Hello bachcho, let's read a given question. The question says two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charge repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is option A F by 4, option B 3F by 4, ऑप्शन सी F by 8, ऑप्शन डी 3F by 8. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमें यहाँ समझना होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो कि अगर वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R, सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे को थोड़ा सा एक कंसेप्ट पोटेंशियल का भी यहाँ पे पता करना होगा. अगर कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रखें तो उनमें चार्ज का ट्रांसफर जब तक चलेगा जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. ठीक है. तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. तो हमारे को एक दो चार्जेस गिवन है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स गिवन है बेसिकली, नॉट चार्ज. सो बी और सी, लेट्स से ये बी है और ये सी है, हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस. मान लेते हैं जो इस पे चार्ज है वो है Q, स्मॉल q, और इस पे भी जो चार्ज है वो है Q, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है. रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F. सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी गिवन है, हमें F गिवन है. तो यहाँ से हम F क्या लिख सकते हैं, बाय द एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ KQ स्क्वायर अपॉन, और कितने डिस्टेंस पे है सेपरेटेड, सम डिस्टेंस बोला है तो हम मान लेते हैं लेट्स से d डिस्टेंस से सेपरेटेड है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे d स्क्वायर. सो इसको हम बोल देते हैं लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अब मेन चीज यहाँ पे कंसिडर करने वाली आती है कि हमें अब बोला जा रहा है फर्दर अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर सेम रेडियस एज दैट ऑफ B, राइट. तो B है मतलब C की तरह भी सेम ही होगा क्योंकि B और C आपस में सेम है. थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर B बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट. अब हमने एक स्फीयर जो कि अनचार्ज है अब B के कांटेक्ट में ले आए, इसको लेट्स से नाम दे देते हैं A. अब जब इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस. अब चार्ज ट्रांसफर इस तरीके से टेक प्लेस करेगा क्योंकि दोनों सेम दोनों का वॉल्यूम होगा और वी कैन से दोनों पे सेम आइडेंटिकल बॉडीज है दोनों, तो दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा. इस पे भी Q/2 आ जाएगा, इस पे भी Q/2 आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम बता सकते हैं. पोटेंशियल हम किस तरीके से लिखते हैं, इट इज KQ/R स्क्वायर. ठीक है. अब क्योंकि दोनों बॉडीज A और B आइडेंटिकल है तो R तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, राइट. अब हम इसी स्फीयर को C के पास भी लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम पहले तो B को बना लेते हैं. B पे जो चार्ज आ गया, अब जो नई सिचुएशन आई उसके हिसाब से B पे जो चार्ज आ गया वो आ गया Q/2, राइट. सेपरेशन अभी भी सेम ही है. C पे कितना चार्ज आएगा, अब यही स्फीयर को हम कहाँ ले गए, C पे ले गए. तो वी हैव टू बी केयरफुल नाउ. अब A के पास जो है चार्ज आ चुका है Q/2 B पे लेके जाने के बाद. अब Q/2 और Q मिला करके ये हो गया 3Q/2, राइट. तो अब दोनों पे 3Q/2 इक्वली डिवाइड होगा. तो 3Q/2 का आधा करेंगे तो 3Q/4 C पे भी जाएगा एंड 3Q/4 A पे भी जाएगा. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो ये हमें अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तब, राइट. क्योंकि जब तक चार्ज का ट्रांसफर टेक प्लेस करता है जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो पोटेंशियल सेम करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, अभी A के ऊपर पहले से Q/2 चार्ज आ गया था जब ये B पे गया था. अब ये ऑलरेडी Q/2 लेकर C के कांटेक्ट में आया है और C के पास ऑलरेडी Q है. तो टोटल कितना हो गया मिला करके, Q प्लस Q/2 विल बी 3Q/2. अब उनका आधा आधा दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा. सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी. तो अब जो C पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 3Q/4. आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अब. और सेपरेशन अभी भी दोनों का D है. अब हमसे फोर्स पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे F' एंड इट विल बी इक्वल्स टू KQ स्क्वायर एंड इट विल बी 3/8 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. अब KQ स्क्वायर बाय ये तो क्या है, ये हमारा F ही है ना, तो इट विल बी 3F/8. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन D के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.